हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्नों को। यदि आपको प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। जल्दी आपके एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। चलिए, यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसको आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार अच्छी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। चलिए, यहाँ आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, 150% को किसके बराबर है, यानी कि हमें 150% को साधारण संख्या या भिन्न में बदलना है। चलिए, हम किस प्रकार से बदलते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें यहाँ पर एक संख्या दी है 50%। इस संख्या को यदि हमें भिन्न या साधारण संख्या में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, 100 का भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, 100 का भाग देना पड़ता है। देखिए, यदि हम 50 में 100 का भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो हट जाएगी हमारी बच्चों, और 5 एकम 5, 5 दूने 10, यानी हमारा आंसर आएगा 1/2। या फिर 1/2 को यदि हम हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0.5। यह दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। आंसर या ऑप्शन में कोई भी आंसर हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न को हमें किस प्रकार से हल करना है। चलिए, 150% को हम साधारण संख्या या भिन्न में बदलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, 150 को लिखेंगे और साधारण संख्या बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, 100 का भाग देना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर 150/100 लिखा हुआ है। देखिए नीचे, यदि किसी संख्या के नीचे 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्याएं लिखी हों तो हम भाग नहीं देते, सीधा हम उन संख्याओं में जीरो काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कितना है, 1, 2, 3। मान लीजिए किसी संख्या 5324 के नीचे 1000 लिखा हुआ है और हमें 1000 का भाग देना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जीरो काउंटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर कितने जीरो बच्चों, 3। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस संख्या में 3 डिजिट के बाद, यानी 1, 2, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से यदि हम 150 में 100 का भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर हम जीरो को काउंट करेंगे और यहाँ पर कितने जीरो बच्चों, 2 जीरो हैं, यानी कि हम इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1.50। ध्यान रखिए बच्चों, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि यह जीरो हट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा बच्चों, 1.5, और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बटन को दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताएं। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक ए, 1.5। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, 17/25 का प्रतिशत रूप है, यानी कि हमें इस संख्या यानी कि 17/25 को प्रतिशत में बदलना है, जैसा कि पहले प्रश्न में दिया था। यह प्रश्न पहले प्रश्न का विलोम है, यानी कि हमें इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आपने देखा था प्रतिशत वाली संख्या को साधारण संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 100 का भाग देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए। और यदि कोई साधारण संख्या है, जैसे हमारे पास संख्या है 15/20, और इस संख्या को हमें किस में बदलना है बच्चों, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है बच्चों, प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 100 का गुणा करेंगे। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। हम यहाँ देख रहे हैं इस संख्या को हमें क्या में बदलना है बच्चों, प्रतिशत में बदलना है। तो हम बच्चों इस संख्या में क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे। चलिए बच्चों, हम यहाँ गुणा करते हैं। ध्यान रखिए, यदि इस प्रकार से संख्या लिखी हो तो हम गुणा करने से पहले संख्या यदि आपस में डिवाइड हो रही हों तो उनको काटेंगे। देखिए यहाँ 25 से 100 में भाग चला जाएगा, तो 25 का यदि 100 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार। 25 चौके 100। अब हम यहाँ देखेंगे ऊपर 17 बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, 4। तो 17 का हम 4 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। देखिए 17 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 68 यानी कि 68%। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है 17 चौके 68, और यही हमारा क्या है, आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 के ऑप्शन बी में यह दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक बी। जल्दी आपके लिए OMR शीट को भरना और परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो आने वाला है, इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
आपके साथ तैयारी करने वाले बच्चों को भी इसके संबंध में बताएं। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, 2000 का 7.5% क्या है। यानी कि हमें यह संख्या दी है, इसका 7.5% निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पहली ट्रिक। अभी यहाँ आपने किसी भी प्रतिशत संख्या को साधारण संख्या में बदलना सीखा था, हम उसी ट्रिक का उपयोग करेंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7.5। यदि हम इस 7.5 को साधारण संख्या में बदलें तो बच्चों क्या हो जाएगा, 7.5/100। क्योंकि साधारण संख्या बदलने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 100 का भाग देते हैं। चलिए, हमारे पास यह संख्या आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इस संख्या का, जिस संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है उस संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, हमें 2000 का प्रतिशत निकालना है तो हम इसका इसमें क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। आपको पता होगा डेसिमल हटाना, नहीं पता हो तो इससे संबंधित मेरा एक वीडियो है, उसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। यदि हम इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट के बाद दशमलव लगा हुआ है। और हम डिजिट कहाँ से गिनते हैं बच्चों, हमेशा संख्या के राइट साइड से गिनते हैं। तो यहाँ राइट साइड में एक डिजिट है, इसलिए नीचे यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे इस संख्या के यदि हम इसमें भाग देंगे तो 1000 एकम 1000 और 1000 दूने 2000, यानी कि 3 0 से हम 3 0 को भी हटा सकते हैं। तो कितने बचे बच्चों, 2। अब हम इस संख्या यानी कि 75 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 75 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 150, यानी कि 150। यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। चलिए बच्चों, अब हम दूसरी ट्रिक देखते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे उसमें जितना प्रतिशत निकालना है, मान लें हमें 20% निकालना है या 7.5% निकालना है, तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे और पूरी संख्या में 100 का भाग देंगे। देखिए, 100 का यदि हम भाग देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, वहाँ पर 2 0 से 2 0 हट जाएंगे। क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, 20 × 7.5। अब हम इस संख्या का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1500। और हम देखेंगे यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद 0 का कोई भी महत्व नहीं रहता है, यानी कि ये वाला 0 हमारा हट जाएगा। तो इस संख्या का सही, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 150। देखिए, हमने दोनों तरीक़ों से आंसर निकाल लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी, 150। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, 0.075 को प्रतिशत में बदलना है। इससे पहले भी हम इस प्रश्न को हल कर चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि आपको यह प्रश्न हल करने में नहीं आ रहा है तो आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए बच्चों, हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को उतारेंगे जिसको हमें प्रतिशत में बदलना है। और इससे वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या को प्रतिशत में बदलना है उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, 100 का गुणा करते हैं। चलिए, हमने संख्या में 100 का गुणा कर दिया है। आपको गुणा करना आता होगा, आप भी जल्दी से जल्दी आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि हम इस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 75 और 00। और अभी मैंने बताया था हम क्या करते हैं, गुणा करने के बाद डेसिमल को काउंट करते हैं। और कहाँ से करते हैं बच्चों, राइट साइड से। इस संख्या में हम राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि हमारा जो डेसिमल है वो क्या है, 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डेसिमल को 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, 1 2 3, यानी हमारा डेसिमल कहाँ पर आएगा बच्चों, 7.5। और इससे प्रश्न में पहले मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं रहती, यानी जब कोई वैल्यू नहीं रहती इन 0 को हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या बचेगा बच्चों, 7.5। देखिए, हमारा आंसर आ चुका है। आपने भी आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 7.5%, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए बच्चों, यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप इसको जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए, हम यहाँ प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। यदि इस प्रकार से प्रश्न हो तो हमें कुछ भी सोचना नहीं है, सीधे हमें क्या करना है, 108 में हम जिस संख्या का पूछा है उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है 108 में। और जिस संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है उस संख्या का हम बच्चों क्या करेंगे, भाग देंगे। आप इस प्रकार से लिख लेना। अब देखिए, हम इसको हल करते हैं। 1 0 से हमारा 1 0 हट जाएगा और 27 का यदि हम इसमें भाग देंगे 108 में, तो 27 चौके होता है 108, यानी कि इसका 4 बार भाग चला जाएगा।
अब देखिए हमारे पास क्या बचा हुआ है बच्चों, यहाँ पर 10 बचा हुआ है और यहाँ पर 4 बचा हुआ है। यदि हम 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 40। और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। देखिए हमने आसानी से हल कर लिया है। इसी प्रकार से आपको कभी कभार एक प्रश्न पूछा जाता है, यदि आपकी परीक्षा में 500 का पूर्णांक है और आपको 200 नंबर यानी 200 अंक प्राप्त किए परीक्षा में, तो आपको पूछा जाता है कि आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको यही वाली कंडीशन अप्लाई करना है, यानी कि जितने आपको अंक मिले हैं उसमें आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है और जितना आपका पूर्णांक है उसका हमें क्या करना है बच्चों, भाग देना है। चलिए हम यहाँ भाग देते हैं। 100 का 500 में यदि भाग दें तो कितना बार जाएगा बच्चों, 5 बार। और 5 का यदि हम इसमें भाग दें तो कितना जाएगा बच्चों, 40 बार। देखिए इसका भी आंसर कितना आया है, 40। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करना है।